नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा और तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय के बाहर की, जहां पर आपको बता दें कि जो योग शिक्षक हैं वो अपनी नियुक्तियों को लेकर जिला सचिवालय के बाहर जो है धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी आप सभी से अपील भी रहेगी कि इस वीडियो को सर क्या कहेंगे, समर्थन देने पहुंचे हैं योग शिक्षकों का? देखिए, मैं सर्वहित पार्टी की तरफ से योग शिक्षक संघ को जो इनका धरना शुरू है इसमें समर्थन देने के लिए आया हूं। मैं जसबीर तंवर, प्रदेश अध्यक्ष सर्वहित पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो सबसे बड़ी समस्या लोगों की समझ में भी नहीं आ रही, ये एक नए तरीके का राजनीतिक पाखंड शुरू कर दिया गया। असल में तो शुरू से ही गाय के नाम पर जो राजनीति हमेशा हुई है, अगर हम जैसा आदमी कहीं गाय के पक्ष में बोल पड़ता है तो लोग यहाँ तक कहने लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते थे, और इन गाय को यहाँ तक कहा है मुझे एक आदमी ने कि गाय कटती थी तब ठीक थी। इन लोगों ने ऐसा हाल कर दिया, गाय से नफरत करने लगे क्योंकि गाय को राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। इसी तरह चाहे वो धार्मिक हो चाहे सामाजिक मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नारों तक रखती है। अब जो योग शिक्षक संघ के लोग हैं, जैसे 480 लोगों को पहले लगाया गया। पहली बात तो मैं एक आदमी से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि इन लोगों को कह दिया गया था कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दिया गया है और आपको हटा दिया जाएगा। अब हटाया गया तो विरोध क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक व्यक्ति को से आप कोर्स कराओ, एक व्यक्ति से डिग्री कराओ, एक व्यक्ति का अभ्यास कराओ, जो वो योग शिक्षक बन जाता है वर्षों मेहनत करने के बाद। एक दुनिया भर की रिसर्च है कि व्यक्ति 30 से 35 साल की उम्र तक जो करता है ना, वही कर सकता है सारी जिंदगी। और सरकार 30-35 साल की उम्र में उस आदमी को कहती है कि बस आपकी सेवाएं खत्म, आप घर जाओ। मतलब सरकार, मैं समझता हूं सरकार का काम है कि अपने लोगों के प्रति संवेदनशील रहे और उनको गलत करियर चुनने से भी रोके, लेकिन यहाँ करियर बर्बाद किया जाता है जानबूझकर। इन लोगों के लिए सिर्फ वोट है, चाहे योग शिक्षक हो, चाहे गाय हो, चाहे धर्म हो, चाहे हिंदुत्व हो। और हम इस पाखंड की, राजनीतिक पाखंड की राजनीति का विरोध करते हैं और उस विरोध को दर्ज कराने के लिए यहाँ पर आए, इनका साथ देने। नमस्ते इस चैनल को देखने वाले सभी देशवासियों को। ये सरकार दुर्भाग्य है इस देश का, जब से ये सरकार आई है इसने युवाओं के कमर में कील ठोकने का ही काम किया है। युवाओं ने इस सरकार को यहाँ इसलिए बुलाया था कि देश का विकास होगा, हरियाणा का विकास होगा। यहाँ के जो हरियाणा के युवा हैं, जो सशक्त युवा हैं, वो आगे बढ़ेंगे, उनका वो रोज़गार पाएंगे। लेकिन रोज़गार देने की बजाय इन्होंने छीनने का काम किया है। इन्होंने व्यायामशालाओं के नाम से, व्यायामशालाएं जो 700 खोली थी उनमें आज बांग लगी हुई हैं, उनमें लोग शराब पीते हैं। जो बेरोजगार युवा हैं वो खेलने कूदने की बजाय उस व्यायामशाला में रात को बैठकर शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, कुर्डियाँ वहाँ पर पड़ी हैं। 700 व्यायामशालाएँ इन्होंने 2018 में खोली थी। वहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता है, जिससे युवा वहाँ पर शिक्षकों के अंडर में रहकर आगे बढ़ेंगे, योगा अभ्यास आदि करेंगे। लेकिन इन लोगों ने, इस सरकार ने उन शिक्षकों को हटाकर 2018 में इनको दिशा भ्रमित किया है। 2018 में सीएम साहब 5 मई को अपने जन्मदिन पर पुण्य के नाम पर घोषणा करते हैं कि मैं 355 व्यायामशालाएं और खोलूंगा और आप लोगों को रोजगार दूंगा। लेकिन एक भी शिक्षक इन्होंने भर्ती नहीं किया और उसका खामियाजा ये आज सड़कों पर है। दिल्ली में जाकर ये ऐलान करता है कि मैंने हरियाणा में 1000 शिक्षकों को भर्ती किया हुआ है, लेकिन ये लोग वास्तविकता बताने के लिए सड़कों पर। करो योग रहो निरोग के स्लोगन पर करोड़ों से अरबों रुपये खर्च दिया जाता है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है, जिसके चलते आज योग शिक्षक अपने जो हक है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं। पहले ज्ञापन दिया जाता है, लेकिन ज्ञापन देने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती, जिसके चलते आज इनको सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। मजबूर है जो शिक्षक है, उनसे जानने का हम प्रयास जरूर करेंगे। कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँचे, उनको समर्थन देने के लिए। उनका कहना है कि हम किसी पार्टी के नेता के लिए नहीं, हम तो योग शिक्षक दिल से है, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके चलते आज हम उनको समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। कुछ और भी जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से योग के, हरियाणा के योग सहायक व योग कोच द्वारा जो 13 जून से करनाल में अनिश्चितकाल धरने पर इनका अनशन है वो लगा दिया गया है। काली पट्टी बांधकर वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जरूर है, उसका ये विरोध नहीं करेंगे, लेकिन उसको मनाएंगे भी नहीं, क्योंकि सरकार की नीतियों के खिलाफ ये पहले दिन से ही विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और आज उसको लेकर सड़कों पर बैठे हुए तस्वीरों में देख पा रहे होंगे।
की जो गंभीर बात है, ये आउटसोर्सिंग पॉलिसी केवल इन सीएम तक पीएम तक का झगड़ा नहीं है। ये आउटसोर्सिंग पॉलिसी बाकायदा 35 साल पहले बनी थी, जब गैट एग्रीमेंट था, WTO एग्रीमेंट था। तो ये केवल और केवल योग शिक्षकों के साथ ही समस्या नहीं है, ये समस्या हर वर्ग के साथ है। WTO के अंदर स्पेशली ये आउटसोर्सिंग पॉलिसी लाई गई थी ताकि सरकारों का वजन कम करके और इनको प्राइवेट कर दिया जाए। तो ये जो चोट है ये WTO तक करनी पड़ेगी, वर्ल्ड बैंक तक करनी पड़ेगी, यानी UN तक करनी पड़ेगी। इन योद्धाओं को जो पीछे बैठे हैं योग शिक्षक, इनको यहाँ विरोध के साथ साथ उस तक चोट मारनी पड़ेगी जहाँ से ये शुरू होता है। तो ये जड़ पे चोट की ज़रूरत है, इसीलिए इनको आगे आना पड़ेगा।